हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा वॉल्यूम, एरिया एंड पेरीमीटर। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सब आज हम इस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास ये दो शेप्स हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये ग्रीन वाली जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो शेप है ये हमारी शेप है क्यूब की। ठीक है, क्यूब में हमारा क्या होता है, लेंथ। ये वाली साइड जो होती है इसको लेंथ बोलते हैं। दिस साइड इज कॉल्ड ब्रेथ एंड दिस साइड इज कॉल्ड हाइट। इसी तरह से क्यूबॉइड में ये वाली साइड जो है वो लेंथ है, ये वाली साइड हमारी ब्रेथ है और ये वाली साइड जो आप देख रहे हैं वो है हमारी हाइट। तो सबसे पहले जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। L stands for length, B stands for breadth and H stands for height। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी हुई होती है और आपसे उसका वॉल्यूम पूछा होता है और शेप आपको पता है कि क्यूब है, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी काफी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे आगे चल के। अभी सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये देखेंगे। नेक्स्ट शेप है हमारी ये क्यूबॉइड की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है, ये क्या है, हमारी लेंथ, ये है हमारी ब्रेथ और ये है हाइट। अब क्यूबॉइड में देख लेते हैं, एल की अगर बात होगी तो ये लेंथ, ये ब्रेथ बी और ये हमारी हाइट। चाहे इसको मेजर करिए, चाहे ये वाली हाइट मेजर करिए, चाहे यहाँ से मेजर करिए, तीनों हमारी इक्वल ही होंगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला भी सेम है, L इंटू बी इंटू एच। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो हमारा क्यूब होता है उसमें L, B और H तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसको हम L मल्टीप्लाई L भी लिख देते हैं या फिर L का क्यूब भी लिख देते हैं, L की पावर 3। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहता है तो आपको सिंपल फॉर्मूला कैसे लगाना है अभी हमने ये देखा है। अब यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन, मार्क द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट। एक काम तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर हमारे पास अमूल बटर दिया हुआ है क्यूबॉइड शेप में, तो अब आपको यहाँ पर ये शेप देख सकते हैं आप, क्या है, हमारी क्यूबॉइड की शेप है। आप अपनी डेली लाइफ में अगर आप टीचर हैं, पेरेंट हैं, तो बच्चों को इस तरह से पूछिए कि आप अपने पास आस पास की 5 ऑब्जेक्ट्स लिखिए जो क्यूबॉइड है, 5 ऑब्जेक्ट्स लिखिए जो क्यूब की शेप में है और उसका फिर वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्यूबॉइड शेप ये होती है और हम इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्क करने के लिए बोला है, मैंने आपको बताया था ये वाली लेंथ हमारी क्या होती है, एल। ठीक है, एल हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 7 सेंटीमीटर, तो हम एल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मार्क कर देंगे। उसके बाद ब्रेथ की बात होती है, दिस लेंथ इज ब्रेथ, बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और अब हाइट की बात हो रही है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो हाइट है हमारी क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हमने एक काम तो कर दिया जो हमसे क्वेश्चन में कहा था। अब पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अब हमें पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक क्यूबॉइड है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप कौन सी है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, या फिर कहीं पे आप बुक्स में इस तरह से भी लिखा हुआ देखेंगे LBH। मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा होगा, खाली LBH लिखा होगा, तो उसका मतलब भी यही है कि आपको तीनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, L इज 7, B इज 4, H इज 5। ठीक है, तो अब हम जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 140। 5 4 आर 20 होता है, 20 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, जो हमारा वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट आती है हमेशा क्यूब में, यानी पावर 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है जो h है। तो जब 3 सेंटीमीटर मिलके मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने एरिया पढ़ा था।
एरिया में क्या होता था, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, L मल्टीप्लाई B। तो उसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती थी, तो हमारा यूनिट होती थी स्क्वायर में। अब यहाँ पे तीन वैल्यूज है, तो हमारी यूनिट होगी क्यूब में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एरिया की बात होगी तो स्क्वायर में आएगा हमारा आंसर, और जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो हमारा आंसर क्यूब में आएगा। तो आंसर इज 140 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस गिफ्ट बॉक्स इफ ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है कि जो हमारा ये गिफ्ट बॉक्स है उसकी सभी साइड्स 5 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लेंगे LBH से, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 सेंटीमीटर क्यूब इज अवर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह से आप अगर पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, बच्चों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो डिजिट चेंज करके उनको दे दीजिए, शेप यही दे दीजिए, कोई और ऑब्जेक्ट बना दीजिए, या उनसे बोलिए कोई आपको एग्जाम्पल लिखना है और इसकी साइड 7 सेंटीमीटर करके दे दीजिए, 4 सेंटीमीटर करके दे दीजिए, और उनको फिर ये सॉल्व करने के लिए बोलिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अब यहाँ पे सबसे पहले आप पिक्चर्स को केयरफुली देखिए, बिफोर एंड आफ्टर दिया हुआ है, और यहाँ पर इस जार में पानी है 10 ml, 10 ml वाटर यहाँ पर फिल है, और आफ्टर वाले पार्ट में 15 ml वाटर फिल है, और इसमें एक ट्विस्ट है कि इसके अंदर एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हैं एक बॉल है। तो पहले वाली पिक्चर में बॉल नहीं था, आफ्टर वाली पिक्चर में हमारे पास बॉल है। पहले वाली पिक्चर में 10 ml वाटर फिल है, और आफ्टर वाली पिक्चर में 15 ml वाटर फिल है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है, कैन यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लैक बॉल। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है इस ब्लैक बॉल का। हमारे पास तो कुछ भी गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमारे पास कुछ गिवन है, तो हमें जो भी डेटा कलेक्ट करना है वो पिक्चर से ही करना है। तो आप देख सकते हैं पहले 10 ml वाटर था, बॉल डालने के बाद वो 15 ml हो गया। अगर बॉल का हमें वॉल्यूम निकालना है तो आफ्टर जितनी क्वांटिटी है उसमें से माइनस कर देंगे बिफोर वाली क्वांटिटी को, तो हमारे पास बॉल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू 15 ml माइनस 10 ml। तो आंसर आ गया हमारा 5 ml। तो बॉल का वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास आंसर में, 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ क्यूबॉइड हैज अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, a width of 3 centimeter and a height of 4 सेंटीमीटर। तो width और breadth एक ही बात होती है, किसी भी बुक में आप देखेंगे तो कहीं पर width लिखा होगा, कहीं पर breadth लिखा होगा, और किसी किसी बुक में दोनों ही वर्ड्स यूज किए होंगे। तो आपको एक ही बात मान के चलनी है। और इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला LBH, तीनों वैल्यू पुट कर देंगे, 3 4 5, मतलब तीनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, 60 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, अ क्यूब हैज अ साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। सिंपल, 4 का क्यूब आप कर सकते हैं, कहीं पर आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ठीक है। कहीं पर आप देखेंगे इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यही हमें इस क्वेश्चन में करना है, वॉल्यूम जो फाइंड करना है। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब को इन्होंने क्या बोला है, क्यूबिक सेंटीमीटर टू लीटर। तो यहाँ पर कन्वर्जन का ये एक हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 1 लीटर में होता है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बट क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू दी हुई है और लीटर में फाइंड करनी है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1000 लीटर, और 5000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारा 5000 डिवाइड बाय 1000 लीटर, दैट इज
5 लीटर। ऐसे आप थोड़ा सा ब्रेन में अपने माइंड में सोच के भी कर सकते थे कि जब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं तो 5 लीटर में 5000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। बट मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है कि आप सॉल्व करना भी आना चाहिए आपको। आंसर इज अवर 5 लीटर्स। अब हम क्वेश्चन करेंगे एरिया के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ या फिर लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड या फिर साइड स्क्वायर। आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं अब हम यहाँ पर अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर। तो सबसे पहले हमें शेप पता है कि एक रेक्टेंगल की शेप है हमारे पास गार्डन की और इसकी लेंथ है 12 मीटर और विड्थ है 9 मीटर। व्हाट इज इट्स एरिया? सिंपल फॉर्मूला पुट करना है हमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ दैट इज 12 एंड 9 108 मीटर स्क्वायर। 12 9s are 108 मीटर स्क्वायर। तो मैंने पहले भी बताया था यहाँ पर आपको जो यूनिट होगी एरिया की वो हमारी स्क्वायर में आएगी हमेशा। जब पेरीमीटर के क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे सिंगल यूनिट आएगी या तो मीटर या सेंटीमीटर। और जब एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर में यूनिट आएगी। जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्यूब में यूनिट आएगी। तो ये मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर मिलीमीटर ये सब जो है इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स ऑफ लेंथ। A painter need to paint a square wall with each side of 8 meter. What is the area that needed to be painted? तो एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है सिंपल हमसे। जो वॉल है वो स्क्वायर है और साइड हमें 8 दी हुई है तो 8 मल्टीप्लाई 8 64 मीटर स्क्वायर एरिया उसको पेंट करना है। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ लेंथ और विड्थ की ही बात हो रही है। यहाँ पर कोई भी हाइट वगैरह की बात नहीं होगी। ठीक है ना? तीसरी साइड की बात जब ही होगी जब हमारा वॉल्यूम की बात करेंगे। तो आंसर इज 64 मीटर स्क्वायर। A garden has two parts, one rectangular part measuring 15 meters by 10 meters and another square part with each side of 10 meters. Find the total area of the garden. तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमारे पास एक गार्डन है जिसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो रेक्टेंगुलर पार्ट है, दूसरा पार्ट जो स्क्वायर पार्ट है। टोटल एरिया ऑफ गार्डन हमें बताना है। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर स्क्वायर पार्ट का एरिया निकालेंगे और लास्ट में उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ द गार्डन। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। लेंथ 15 मीटर दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मीटर हमें यहाँ पर लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की और विड्थ दी हुई है 10 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 150 मीटर स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर की बात करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर है, साइड दी हुई है हमें 10 मीटर, लेंथ इंटू विड्थ 10 बाय 10 यानी 100 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालना है तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। टोटल एरिया ऑफ गार्डन एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 250 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ गार्डन आ गया हमारा। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2l प्लस w या l प्लस b, कहीं पर आप देखेंगे लिखा हुआ। तो ये वाली जो इतना वाला हमारा पार्ट है ये हमारा है l और ये वाला पार्ट है हमारा विड्थ का। ठीक है? तो मैंने पेरीमीटर आपको पहले भी बताया था। तो आउटर कवरेज टोटल लेंथ जो होती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट होके आपको इसी पॉइंट पे वापस आने पे जो पूरी टोटल लेंथ है वो हमारा क्या है? पेरीमीटर है। तो जब हम पूरा प्लस करेंगे तो यही फॉर्मूला उसका बनेगा 2l प्लस w। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर चारों साइड प्लस कर दीजिए, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड या फिर 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। A painter need to frame a square painting with each side of 9 meter. What is the perimeter of the painting? अब इस क्वेश्चन में हमसे वो एरिया भी पूछ सकता था बट यहाँ पर उसने क्या कहा है? फ्रेम को स्क्वायर फ्रेम को उसको पेंट करना है तो उसका पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड
4 × 9, 9 4 36 मीटर। तो यहाँ पर आपने देखा ना, यूनिट सिंगल सिर्फ मीटर है, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसी में बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। अ गार्डन हैज 2 पार्ट्स, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, वहां पर एरिया पूछा था और यहाँ पर हमसे पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करा है पहले हमने, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करा है। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल पेरीमीटर आ जाएगा, दैट इज 100 मीटर। A rectangular classroom has a length of 18 meters and a width of 12 meters. The teacher wants to put a decorative strip around the edges of the floor. How many meters of the strip are needed? तो पेरीमीटर, अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये खुद से सोचना है कि पेरीमीटर फाइंड करना है या एरिया फाइंड करना है हमें। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टीचर वांट्स टू पुट अ डेकोरेटिव स्ट्रिप अराउंड द एजेस ऑफ द फ्लोर। तो इसका मतलब उसका हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए, टोटल लेंथ पता होनी चाहिए, तभी वहां पर हम ये स्ट्रिप्स जो है उसको डेकोरेट कर पाएंगे। तो आंसर आता है हमारा यहाँ पर 60 मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।